हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इकोसिस्टम टाइम के साथ डेवलप होता है और नए स्पीशीज ग्रेजुअली पुराने स्पीशीज को रिप्लेस करते हैं। अगर एक बैरन लैंड को छोड़ दिया जाए बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो क्या वहाँ एक दिन जंगल डेवलप हो सकता है? चलिए इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। ये एक सीरीज ऑफ चेंज है जो किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में टाइम टू टाइम होता रहता है। ये एक तरह का स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंज है जो किसी भी स्पीशीज में होता है एक पर्टिकुलर एरिया के विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो कोई भी आप स्पीशीज ले लीजिए, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस होते हैं उसको ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक प्रिडिक्टेबल चेंज है जिसे हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बट एक इनएविटेबल प्रोसेस है नेचर का, जिसमें सारे बायोटिक कंपोनेंट्स को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। अल्टीमेट एम जो इस प्रोसेस का है वो है ताकि वो इकोसिस्टम के इक्विलिब्रियम को रीच कर सके। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी। ये प्राइमरी सक्सेशन एक टाइप का है जो स्टार्ट होता है लाइफलेस एरियाज में, जहाँ पे सॉइल की कमी है या क्वालिटी कम है, या फिर सॉइल मतलब लाइफ को होल्ड नहीं कर पाती है। अगर प्राइमरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सेकेंडरी सक्सेशन इसमें ऑकर होता है। देन आ गया सेकेंडरी। तो ये तब होता है जब प्राइमरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी अभी पीछे स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिस्ट्रॉयड हो जाती है किसी आग से या फिर रीकोलोनाइज्ड होती है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, तब आता है सेकेंडरी सक्सेशन, जिसे हम सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले स्मॉल प्लांट्स उगते हैं, देन लार्जर प्लांट्स। देन आ गया हमारे पास साइक्लिक। दिस इज द ओनली चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए इकोसिस्टम जो साइक्लिक बेसिस पे होता है। कुछ प्लांट्स इसमें डोरमेंट रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर और एक ही बार में इमर्ज होते हैं। ये ड्रास्टिकली चेंज करता है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो पूरे प्रोसीजर्स के साथ फॉलो होता है। इसमें ऐसे जो स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर उनमें चेंज होते हैं और इससे क्या देखिए, जैसे ही एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो जो स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस होंगे, जिस वजह से ये जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ये सक्सेशन तभी होता है जब फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं और जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है उनमें भी चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं और एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम रहते हैं। ये स्टेबलाइज इकोसिस्टम की तरह काम करता है। इसमें जो पॉपुलेशन होती है डीकम्पोजर की वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। चेंजेस जो होते हैं हमने जैसे ऑलरेडी बताया एक बार कि ये प्रोडक्टेबल होते हैं, कैलकुलेबल होते हैं। सिंपल फूड चेन को रिप्लेस किया जाता है कम्प्लेक्स फूड चेन के साथ। अब हमने ये तो जान लिया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, टाइप्स भी जान लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, साइक्लिक। और बट इसका मेन रीज़न कॉजेज़ क्यों होते हैं ये? तो इसकी सबसे बड़ा कॉज है इनिशिएटिंग कॉजेज़ की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं बायोटिक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, जैसे सॉइल इरोजन, सॉइल का ख़राब होना, विंड, हवा, फायर, नेचर डिज़ास्टर। इन वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं। ये कॉजेज़ हैवीली इफेक्ट करते हैं किसी भी लोकेलिटी की पॉपुलेशन को। देन आ गया बाकी कॉजेज़। इन कॉजेज़ को हम कॉन्टिन्यू कॉजेज़ भी कह सकते हैं, डिसीज कॉजेज़। ये क्या करते हैं? पॉपुलेशन को मॉडिफाई करते हैं कि वो अडेप्ट कैसे सर्वर कंडीशन टू द इन्वायरमेंट। अब वो क्या सर्वर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपटीशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया। देन कॉज आते हैं स्टेबलाइजिंग कॉजेज़। ये कॉजेज़ क्या है? किसी भी कम्युनिटी को स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे क्लाइमेट कंडीशन, पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट कंडीशन का नेचर, लैंड की फर्टिलिटी क्या है और कितनी अबंडेंस में वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है। देन आ गया न्यूट्रिशन। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ बे। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि हमने कॉजेज डिस्कस किए, टाइप्स डिस्कस किए, हम कहते हैं स्टेजेस डिस्कस। तो पहली है न्यूट्रिशन, जहाँ पे क्या होता है एक बेयर एरिया की डेवलपमेंट होती है, न्यूट्रिशन होती है विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। ये कैसे होती है? जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, फ्लड हो गई या किसी डिजीज़ के स्प्रेड होने से।
देन आ गया इन्वेजन। तो ये सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट है स्पीशीज़ की उस बैरन एरिया में। तो पहले हमने उस एरिया को वो न्यूरेट किया, मतलब बैरन किया, और वहाँ पे हमने एक स्पीशीज़ को एस्टेब्लिश करना है, जो कि हमारी सेकेंड स्टेज है, जिसे हम इन्वेजन कहते हैं। यहाँ पे अराइवल होता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ का, और इस पर्टिकुलर एरिया में उनकी सेटलमेंट होती है, चाहे वो हवा पानी जिससे भी हो, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। देन जो एडजस्टमेंट होती है एस्टेब्लिशिंग स्पीशीज़ की, जो कंडीशन के साथ चली जाती है, उससे हम इसेसिस कहते हैं, जैसे हमने स्टेज में अभी कॉजेज में डिस्कस किया था। देन आ गया कंपटीशन एंड कोएक्शन। तो जब एग्रीगेशन हो गया तो सारे इंडिविजुअल जो होते हैं स्पीशीज़ के, वो compete करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, फूड के लिए, स्पेस के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए। तो ये जो इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक है आपस में, और टोटल में कंपटीशन वो होता है, साथ साथ इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो न्यू इन्वेजन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का वहाँ पे। देन आ गया रिएक्शन। तो जो मॉडिफिकेशन है इन्वायरमेंट की थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी वहाँ पे हैं और इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस वजह से जो भी इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन आ रही है, उससे हम कहते हैं रिएक्शन। देन आ गई स्टेबलाइजेशन। ये स्टेज है जहाँ पे फाइनल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही ज़्यादा या कम हो जाती है, ज़्यादा या कम स्टेबलाइज हो जाती है फॉर ए लॉन्गर टाइम उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। तो जैसे हमने अभी ऑलरेडी एक बार जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूडेशन, इन्वेशन, कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, ये हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की स्टेजेस। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल एंड प्रोडक्टिव चेंजेस है स्पीशीज में इन ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो स्पीशीज के स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है और डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो इकोसिस्टम को इवॉल्व होने और नई लाइफ्स को सस्टेन करने का मौका देता है। ये दो तरह की होती हैं या दो से ज़्यादा भी, जैसे कि हमने डिस्कस किया। प्राइमरी, जब नई जगह पे इकोसिस्टम डेवलप होता है, और सेकेंडरी, जब कोई पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम रिकवर होता है। हाँ, अगर एक बैरन लैंड को छोड़ा जाए तो वहाँ धीरे धीरे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई सालों का समय लग जाता है। तो आपको क्या लगता है, आज के टाइम में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।